हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और आज है तारीख 5 तारीख। और यहाँ पे देखो, ये मैंने गोल्ड का चार्ट लगा रखा है। और यहाँ पे जस्ट एक पुलबैक आया गोल्ड में, तो मैं यहाँ पे इसको गोल्ड को बाय का प्लान बना रहा हूँ। यहाँ पे लॉग और सेम कैंडल के हाई के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट जो होगा मेरा, वो यहाँ तक का होगा, यानी कि 1:3 का टारगेट होगा। ओके, ये सेम मैंने ट्रेड का लॉजिक क्या है, लोग ये पूछ रहे होंगे। देखो, मार्केट बहुत देरी से कंटिन्यू कर रहा है। उसने एक यहाँ पे ऐसा जो है ना, एक पुल बैक बनाया। यहाँ से भी बाय कर सकते थे। ये भी एक पुल बैक ही है, मगर यहाँ से आप कंटिन्यू करेगा तो एक हमारा जो सोच है कि हाँ, एक पुल बैक बना है, तो वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे खैर ऐसे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ये देखो। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तो कोई नहीं, लॉस हमने ज़्यादा नहीं रख रखा है, 1:3 का टारगेट लगा रखा है, ये देखो। ये है, ये एक सपोर्ट वो भी है थोड़ा। हाँ, तो वही है हमारा बस ट्रेड लेने का लॉजिक है, क्योंकि ये एक पुल बैक है हमारा। देखो, मार्केट यहाँ से ये रेजिस्टेंस था, पिछले 1 घंटे का ये रेजिस्टेंस है। जो मार्केट ने रेजिस्टेंस है, जो इस पे अब सपोर्ट की जोन पे ये काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट उठा, एक पुल बैक आया, मुझे तो यहीं बाय करना चाहिए था, लेकिन ये मार्केट निकल गया था। दूसरे पुल बैक का इंतजार किया हूँ, जो यहाँ पे है पुल बैक की तरह। ठीक, इसको देखते हैं इसमें। इसी पुल बैक में लेने का वो था। मार्केट ऐसे ऐसे पुल बैक आए ना, तो उसे एक कंसिडर किया जाए कि हाँ भाई, अगेन में ये पुल बैक अगर ऊपर जाता है तो ठीक है, अन्यथा देखते हैं। मगर ये पुल बैक था, इसलिए हमने लिया। यहाँ पे भी देखते हैं क्या मार्केट हमें निकालता है बाहर, और हमारा टारगेट जो होगा वो यहाँ तक का होगा एटलीस्ट, जहाँ हमने लगा रखा है। ओके। और बिटकॉइन बिटकॉइन में अभी एक रेंज बॉन्ड है बिटकॉइन में, ये देखो। बिटकॉइन में भी ट्रेड करने से कोई उठी नहीं है, इसलिए गोल्ड को ही देखेंगे। इथेरियम को भी देख लेते हैं। तो इथेरियम में, इथेरियम इथेरियम हाँ, इथेरियम में भी है। ये इस लेवल पे आने दो इसको। ओहो, इथेरियम को इस लेवल पे आने दो, तब हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल गोल्ड को ही देखते हैं। अगर ये ट्रेड प्रॉफिट गया तो सेटअप क्लोज है, बंद कर देंगे। क्योंकि मेरे को सिर्फ इसमें, जानते हैं क्या, मैं पेपर ट्रेड में सीखना चाहता हूँ कि मैंने 2-3 रूल इसमें फिक्स कर रखे हैं। मेरे को उसी पे ट्रेड ही करना है बस। जैसे ये मेरा एक पुलबैक वगैरह वाला है ना, ये मेरा फेवरेट इसको मानता हूँ, क्योंकि ये अधिकतर वर्क ही करता है। इसलिए तुम जहाँ कहीं देखो देखो, यहाँ से मार्केट गिरा, एक पुल बैक देखो, यहाँ मार्केट कितना डाउन गया। ठीक है, कहीं भी देखो तुम ऐसा, और कहीं नजरिया देखो जहाँ से मार्केट वो हो रहा है, ऐसा अलग। ये एक पुल बैक, ये तो बहुत लंबे लंबे पुल बैक हैं, वैसे वाले पुल बैक बता रहा हूँ। ये देखो, मार्केट यहाँ से अप लेवल गया, लेकिन ये वाले पुल बैक को देखो, ये वाले पुल बैक को देखो भाई, मोमेंट। ये ऐसे, यही पुल बैक के कारण मैंने इसे बाई किया है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तुम्हारे सामने मैंने टेल लिया और बता भी दिया है कि ये एक सपोर्ट भी है यहाँ पे, इसका रेजिस्टेंस है बोलो। मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो ठीक है, अन्यथा नीचे आ जाएगा। मार्केट वहां से ऊपर निकलता है तो ठीक है, अन्यथा नीचे भी आ सकता है, मैंने तो बता दिया है।
अगर किसी को अगर इसी रैली में 2-3 कैंडल और ऐसे पुल बैक वाले मिले ना, जैसे एक रेड बना, फिर इसके बाद रेड बना, फिर रेड बना, फिर एक अच्छी कैंडल बनी हुई जो तीनों रेड को ब्रेक करके हल्का सा ऊपर गई हो, तुम अगले नेक्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड बना सकते हो। ये है पुल बैक। ठीक है, जैसे अभी देखो मैंने कहा था एक यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट भी है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, वही हो रहा है। अब स्टॉप लॉस हमने बहुत छोटा रखा है, बहुत। ये देखो कितना छोटा है, सेम है, सेम कैंडल के। तो अभी लगता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इसमें। ठीक है, लग तो रहा है स्टॉप लॉस जाएगा। तो स्टॉप लॉस जाएगा तो रूल फिक्स करके रखो, फिर इसके बाद 2 ट्रेड और करने हैं, चाहे उसमें लॉस हुए तो फिर बस। ये एक अच्छा खासा पुलबैक था मेरा, मार्केट हमारे साथ नहीं चला इसलिए टारगेट हिट हो गया, नहीं तो टारगेट अभी हिट नहीं हुआ है। अब देखो ये भी एक पुल बैक ही है, समझो अगर ये नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करेगी तब मैं फिर एक ट्रेड बनाऊंगा इसमें। ठीक है, ये वाला मोमेंटम बहुत, मैं इसको देख रहा था उस टाइम, सोचा उसी टाइम इसमें ट्रेड लो, मगर वो कैंडल यहाँ निकल गई थी, ये नेक्स्ट ये वाली कैंडल इस कैंडल के यहाँ निकल गई थी ये, तब मैंने यहाँ नहीं लिया, तो एक पुल बैक का इंतजार करा था जो इसमें लगा पुल बैक है। मगर अब ये देखो यहाँ पे सेम सेटअप ये वाला ही अगर यहाँ बनाया ऐसे 2-3 कैंडल गिर के, तो इसमें फिर एक ट्रेड लूंगा, बाई का ही ट्रेड लूंगा। और अगर ये मार्केट यहाँ से घूर रहा है तो देख लेते हैं एक बार। तो मार्केट अपने 0.5 लेवल से भी तो ऊपर चला गया है ना। और नीचे से
तो अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, मैंने जूम करके दिखाया था। ये देखो, हिट नहीं हुआ है मार्केट, मगर एक रिवर्स किया है। अब देखो क्या होता है। मेरे को तो लग रहा है कि ये यहाँ पे टाइम स्पेंड ना करने लगे, इस तरह से बॉन्ड ना बना दे। यही बस डर लग रहा है। ये रेक्टेंगल यहाँ देता हूँ मैं। ये है इसका, और ये इसका है। ठीक है। अब इसमें ये मार्केट अटक ना जाए, बस ये देख रहा हूँ। 8 बजने का इंतजार है, 8 बजे देखेंगे क्या होगा। अभी 8 बजने में 9 मिनट है, जब तक देखते हैं। जब तक बीटीसी को एक बार देख लेते हैं। और हमारा बीटीसी अपने, ये क्या बना है, डोजी। अच्छा, मेरी वीडियो को अगर यहाँ तक देखिए हो, डोजी, ये है डोजी कैंडल। डोजी यानी कि मतलब लोग जो होते हैं दोनों तरफ से बराबर बल लगाए। इसमें देखो बराबर बल लगाए, ऊपर से भी धकेले, नीचे से भी धकेले, ऐसा धकेले कि भाव एक ही जगह पे आकर क्या हो गया, अटक गया। जहां से खुला वहीं पे ही बंद हो गया। 100 रुपये का चीज था, 100 ही रुपया में होगा। यानी कि वो 80 रुपये में हुआ, या 120 नहीं। इसी को डोजी कैंडल कहते हैं। हाँ, धीरे धीरे आएगा तब सीखेगा। ये है हैमर। अगर यही हैमर नीचे बनता और उल्टा बनता, जैसे ये बना है, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसको कहते हैं डोजी। ये देखो डोजी। डोजी भी दो तरह के, ग्रेव स्टोन डोजी, और एक और होता है, पता नहीं है। डोजी भी दो तरह के होते हैं। तो ये सब कैंडल है। अगर किसी को कैंडल स्टिक में बनाऊंगा धीरे धीरे, ये देखो। चलो, अब टारगेट हमारा यहाँ से निकल गया है। मैं गोल्ड से शायद, और नहीं निकला हूँ तो इस बार निकल जाऊंगा। क्या कैंडल बनाई है रेड भाई, कतल का। मैं बोला था यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये देखो। क्योंकि और मार्केट ये जहाँ से लिया वहीं से गिर गया। तो अपन का गोल्ड में स्टॉप लॉस चला गया है, और एक भयानक सेलिंग कैंडल बना है। अब गोल्ड को 8 बजे के बाद ही देखेंगे। ठीक है। गोल्ड को 8 बजे, और बिटकॉइन को भी 8 ही बजे देखेंगे। ठीक है। हाँ, गोल्ड और बिटकॉइन को 8 बजे देखेंगे। और देखो बिटकॉइन भी अभी क्या है, जैसे इसकी अगली कैंडल बनेगी ना, दोनों में कुछ ना कुछ तो बवाल आएगी। अगर देखो मार्केट, अब मैं यहाँ से एक डायरेक्शन दे, देखो मार्केट अगर ये, मैंने बोला था ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट अगर ये इसके नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है, और सेम ये जो बना है ना, सेम यहाँ अगर ये नीचे आने में फ्लो में बनाता है ऐसा, ऐसा ही कुछ, तो सेल कर देना उसे। उसे क्या कर देना, सेल कर देना। एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, फिर ये मार्केट इस रेंज में ही हो जाएगा ऐसे। तो देखते हैं, अभी 8 बजने दो पहले। अगली कैंडल जो बनेगी वो डिसाइड कर देगी मार्केट का कहाँ किधर जाना है। अगर नीचे जाना है तो देखो, अगर यहाँ से ये रिवर्सल लेता है,
हम्म, यहीं तक देखते हैं 8 बजे वाली कैंडल पे थोड़ा सा, और बिटकॉइन को भी देखेंगे 8 बजे। कोई ट्रेड मिला तो ठीक है, अन्यथा बिटकॉइन अपने रास्ते, और क्या। गोल्ड में ट्रेड करने का मजा ही कुछ अलग है। देखो रोज ट्रेडिंग का एक रूल है, अगर तुम आज आए पैसे छापे तो तुम्हें लगेगा भाई हाँ ट्रेडिंग मस्त है। कल वही तुम्हारा वो जीता हुआ पैसा भी, जो गैम्बलिंग समझते हैं वो जीता ही हुआ समझते हैं, जीता हुआ, और तुम्हारे अकाउंट से भी अगर पैसे कल वही ट्रेड में लॉस कर गया ना तुम, तो लगेगा भाई ये खराब चीज है, इससे बढ़िया तो कुछ और ही देख लेते हैं। मगर इसे एक बिजनेस की तरह देखो। बिजनेस उस चीज का तुम्हें यहाँ दिखा रहा है कि जैसे अभी जैसे कि आलू चल रही है, आलू 10 रुपए किलो है, तो पूरे मार्केट यहाँ पे नजर आ रहा है हमें कि गोल्ड कैसे है। वही यहाँ पे पूरा मार्केट समझो ये आलू है, और उस आलू का दाम यहाँ पे इतना है कि आलू का दाम कहीं और 20 रुपए मिल रहा है, तो वो वहां से खरीद लेगा। वही है, इसमें भी भाव मोल है मार्केट, इसमें समझना होगा। इसमें तुम्हें देखना होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई वो पहले गया कि डबल टॉप बनाया, ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे रिटेस्ट किया, बाई करो यहाँ से सब ऊपर जाएगा। वो सब नहीं है। मॉर्निंग स्टार बनाया, ब्रेक किया, बाई करो सेल करो, वो सब अब पुराना हो गया। अगर एक आध बार तुक्के से वो मॉर्निंग स्टार मिल भी गया ना, तो उसका कोई मतलब नहीं। देखो 8 बजने वाले हैं, ठीक है, ये देखो अगर अगली 8 बजे की जो कैंडल होगी ना, इसको ब्रेक करता है तो उसने थम लेना। 8 बजे वाली कैंडल का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो कैंडल जो होती है ना ऐसे बनती है। रियली बताऊं तो ये देखो, मान के चलो एक कैंडल है, यहाँ से स्टार्ट हुई, तो डायरेक्ट ऐसे, फिर डायरेक्ट ऐसे, फिर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी। वो 8 बजे वाली कैंडल ठीक नहीं है, इसलिए तो अपन 8 बजे जो कैंडल बनेगा उस पर थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड लेना। ये गोल्ड का है, और बिटकॉइन में भी देखो, बिटकॉइन में क्या ही बन रहा है यार। बिटकॉइन में क्या ही बन रहा है। बिटकॉइन में क्या ही बन रहा है ये देख रहा हूँ मैं। 15 मिनट की कैंडल पे ये हाल है, 5 मिनट की कैंडल 5 मिनट की ये कैंडल है, 5 मिनट की। ये देखो 5 मिनट की कैंडल है, और लगता है यहाँ सपोर्ट भी है, इसलिए ऐसा ये चल रहा है। देखते हैं 15 सेकेंड और है 8 बजने में। गोल्ड भी देखते हैं। गोल्ड ने तो एक नीचे का वो कर लिया है। इससे पहले मैंने गोल्ड में वो ट्रेड लिया था ना, वो थोड़ा सा अगली कैंडल देखते हैं। गोल्ड में देखो एक ब्रेकआउट आया है, मैं इसमें एक सेल का पोजीशन बनाता हूँ शायद, अगर ये और सेम कैंडल के आएगा तो आप देख ही लेते हैं। चलो अब हम यहाँ पे सेम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब उसकी प्रीवियस कैंडल का, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा
और टारगेट वही होगा, पहला टारगेट स्टॉप लॉस यहाँ, ए टारगेट यहाँ तक का होगा, और दूसरा हमारा टारगेट ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा टारगेट का, तब टारगेट, ये हो गया खत्म। ये गोल्ड 1 मिनट पे आ गया भाई, और देख रहे हो 1 मिनट पे क्या हुआ गोल्ड में। यही तो है 8 बजे की कैंडल, हम बोलो तो नहीं, 8 बजे यही होता है, पता ही नहीं चलेगा कब क्या होगा। तो स्टॉप लॉस हो गया ना इसमें भी। गोल्ड में देखो, गोल्ड में देख रहे हो ना, मैंने बोला था ना 8 बजे यही होता है रिस्क लेने पे। और अगर ये एक ही तरफ मूव करता ना, तो एक ही बार में टारगेट भी दे देता। इसके मूवमेंट देख रहे हो, यहाँ तक आने के बाद यहाँ सुप सुप सुप, फिर ऐसे ऐसे कौन करता है आदमी? अभी भी इसमें रिस्क है ट्रेड लेने में, जब तक 8 5 पे 8 10 ना हो जाए तब तक रिस्क है, बहुत रिस्क है। अभी अगर तुम यहाँ पे इसको लगेगा ऊपर जा रहा है, यहाँ बाई करो, देखो फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर इसको आते देरी नहीं लगेगा। 8 बजे की कैंडल है, यहाँ पे देखो, मार्केट यूएस मार्केट ओपन हो जाएगा। हम्म, इसको निकाल देते हैं जब स्टॉप लॉस ही हो गया तो। दो हो गया, लास्ट हमारा ट्रेड होगा, इसके बाद सेटअप बंद। 3 बार स्टॉप लॉस हो जाए तो बहुत है, छोटी छोटी 3 स्टॉप लॉस, और क्या। ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन से नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा अगर वो आना चाहे तो। यहाँ आएगा तभी हम बिटकॉइन को अगर देखें तो बढ़िया रहे, ऐसे बीच में कोई मतलब नहीं है, फंसाए रखेगा बिटकॉइन, बीच में अगर ले लिए तो। और ये गोल्ड है, गोल्ड रिजेक्शन बड़ा खतरनाक। तो का ही लेवल ले रहा है, 3 पॉइंट, थोड़ा सा और नीचे आता ना यहाँ पे तो एक अच्छा रिवर्स वाला हो जाता है। गोल्ड ठीक है, मिलेगा तो गोल्ड में लास्ट ट्रेड होगा। ये भी एक पुल बैक ही है, जैसे यहाँ वाले पुल बैक को देखो, ये वाले पुल बैक को, स्विप डाउन आया, पुल बैक, पुल बैक, ठीक है, ऐसे वाले पुल बैक हैं। ये शायद ऐसे वाले पुल बैक भी हो सकते हैं, मगर ये एक, ये लेवल, ये जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत तगड़ा है, क्योंकि यहाँ देखो मार्केट में बहुत बार यहाँ से ऊपर नीचे गया, ऊपर फिर भी नीचे आया। यहाँ देखो, और सेम मेरे को लग रहा है जैसे यहाँ हुआ वैसा यहाँ ना रिपीट हो जाए, यहीं पे ऐसे ऐसे कैंडल बनते रहे बस। देख,
उसके बाद की कैंडल। अब बिटकॉइन में देखो, बिटकॉइन अगर नीचे आता तो ठीक है, नहीं। अब इसमें क्या करें? चलो बिटकॉइन नीचे तो आ रहा है, मैंने बोला था इस लेवल पे आएगा तो देखते हैं बिटकॉइन को। और नीचे ये आ रहा है। अब गोल्ड को देखो, वहां गया, वहां से फिर यहाँ आ गया। अभी मेरे को लगता है लपेट लेगा ये एक, सही में इसका रेक्टेंगल अच्छा रहेगा। ये वाली रेक्टेंगल इसमें डालो। कलर इसके फॉन्ट अंदर के चेंज। ये लो। हाँ, यही सही है। डीप, ये सही है। अब ये इसके नीचे ही रहेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर अगर आ गया तो समझो ये अभी 2-3 घंटे के लिए साइड। ओहो, बिटकॉइन एक तगड़ा सपोर्ट है बिटकॉइन का, जहाँ मैंने खींच रखा है। देखते हैं बिटकॉइन में क्या होता है। ट्रेड मिला तो ठीक है, अन्यथा 2 ट्रेड का तो स्टॉप लॉस हो गया है, क्योंकि वो ट्रेड उतना दूर से ऊपर गया ही नहीं। हमारे स्टॉप लॉस इतने छोटे होते हैं ना कि सेम कैंडल के नीचे हाई और नीचे लो लगते हैं, लेकिन टारगेट जब होती है ना तो वो देखो ऐसे मिलते हैं। अगर यहाँ किसी ने बाय किया होता तो यहाँ तक का टारगेट 1:3 का टारगेट तो ले ही लिया होता, है ना? कितना पॉइंट है यार। 12। ये क्या है? बिटकॉइन है, देखो क्या रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट से डायरेक्ट ही उठ गया। अब बाई के लिए आएगा ना तो इस जोन पे ही देखना पड़ेगा, इसको निकालता है तभी बाई के लिए जाएगा। 1 डे या 1 आवर में देखोगे तो ये कैंडल अभी तो है, ऐसे ही दिखेगी। मगर अभी देख रहे हो बिटकॉइन में एक चीज तुम देखो, ये देखो ट्रेंड, ये देखो ट्रेंड, देखो ट्रेंड कैसे चल रहा है। यहाँ से फिर ऐसे मिलाओ, फिर एक ट्रेंड, यहाँ से ऐसे मिलाओ, फिर एक ट्रेंड मिलेगा तुम्हें। यही यही मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, दिखा तुम्हें? ये देखो एक बॉक्स यहाँ बनेगा, मार्केट ऊपर, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, मार्केट ऊपर, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, मार्केट ऊपर, एक बॉक्स यहाँ बनेगा, फिर मार्केट ऊपर, फिर हल्का बॉक्स बनेगा, मार्केट ऊपर या नीचे जो भी हो, मगर ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है अभी। सिंगल कैंडल में हुआ वहां चला जाएगा क्या? इसका कौन कौन फैन है? एलॉन मस्क का। भाई एलॉन मस्क का मैं बहुत बड़ा फैन। भाई देखो, इंडिया में टेस्ला अगर आएगी तो लोगों को काम मिलेगा, लेकिन इंडिया में
लोगों को ठीक है टेस्ला ओपन होगी तो काम मिलेगा, लेकिन इंडिया में 100 में से, क्या 100 में से 100 लोग हैं या 90 लोग हैं जो टेस्ला खरीद पाएंगे? नहीं, काम मिलेगा। जब 100 में से 100 लोग ही नहीं टेस्ला खरीद पाएंगे या 90 लोग ही नहीं खरीद पाएंगे, तो गाड़ियों का बनाकर इंडिया से एक्सपोर्ट जो करवाएंगे, तो क्या पागल बैठे हैं वहाँ ऊपर कंपनी के मालिक? अब यहाँ से सस्ता चाइना में टेस्ला की बिक्री भी है। चाइना में सामान भी सस्ता मिल जाएगा उसको, चाइना से कॉस्टिंग भी सस्ता पड़ेगा उसको। तो वो यहाँ पे जब उतनी गाड़ियों का मांग ही नहीं है टेस्ला का, तो फिर देश अपना फायदा देख रहा है, तो भाई वो बिजनेसमैन है, वो तो अपना फायदा देखेगा ही ना। ये देखो गोल्ड, अब इसी के बीच में रह गया गोल्ड। बिटकॉइन को देख लेते हैं, ब्रेक करता है तो ठीक है। दो ट्रेड हो ही गया ऐसे भी, दोनों में लॉस ही है। एक तो साइड में ये तो पूरा ऐसे ऐसे हो गया। ये बिटकॉइन है, देखो निकलता है क्या बिटकॉइन? निकलता है तो ठीक है। निकलता है तो ठीक है बिटकॉइन। बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ ब्रेक कर रहा है। तो बिटकॉइन एक अच्छे कैंडल, एक फ्लो में ब्रेक किया है। एक फ्लो में ब्रेक किया है बिटकॉइन, लेकिन फिर से वो कंसिस्टेंटी के साथ ही आ गया है। ब्रेक आउट करेगा ना बढ़िया, तो वॉल्यूम के साथ एक ब्रेक किया है, मगर देखो क्या होता है। कैंडल बना के छोड़ ना दे सिर्फ। और गोल्ड भाई धीरे धीरे भी जा, पर कम से कम या तो नीचे जा, बस इस बीच रेंज में मत रहे। अच्छा यहाँ पे ऑफ गोल्ड का तो वो होता है कि नहीं होता है ऑप्शन, मेरे को पता नहीं। नहीं होता है, कॉल भी बाय कर दो, सेल भी बाय कर लो। ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो प्रॉफिट। और एक स्ट्रेटजी वो क्या बनते हैं उसमें, कि इन दोनों के ऊपर ने नीचे गया, इसके बीच में ही रहा तो उसमें भी पैसे बनते हैं। वो ले, ट्रायंगल क्या कहते हैं उसको। हाँ देखो बिटकॉइन अब आ रहा है। बिटकॉइन देखो इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को। अब देखते हैं बिटकॉइन में क्या माहौल होता है। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बिटकॉइन ऊपर निकला है, तो देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ ना एक रिटेस्ट, रिटेस्ट मिले, ऐसा करके आए, एक रिटेस्ट मिले यहाँ पे, फिर ऐसे निकले, मजा आ जाएगा भाई। ऑलमोस्ट बिटकॉइन बहुत नीचे से उठा है।
यहाँ से उठा है बिटकॉइन को, अगर देखोगे तो तुम। ठीक है, यहाँ से बिटकॉइन उठा है। गोल्ड धीरे धीरे निकल रहा है, क्या पता वो कब इधर आ जाए। यही है पुल बैक, यहाँ से ऐसे निकल रहा है धीरे धीरे। गोल्ड में बाय भी करना है, छोटी क्वांटिटी के साथ बाय करो इसको, गोल्ड को। और सेम कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, और स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखो, छोटा सा स्टॉप लॉस रखो गोल्ड का, बस। और टारगेट जो है ना, कम से कम एटलीस्ट 1:5 का टारगेट रहने दो। ये है हमारा गोल्ड में एक ट्रेड। ओके। और बिटकॉइन, वही है, बिटकॉइन में एक अच्छे मूवमेंट के साथ निकला, लेकिन एक फुल बैक यहाँ मिलता ना तब ठीक रहता। और गोल्ड में मैंने बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रखा है, 1:5 का टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस सेम कैंडल के हाई पे रखा है। अगर इसमें हुआ लॉस, सेटअप बन है। और बिटकॉइन, बिटकॉइन देखो रेड कैंडल में आ गया, तब्दील हो गया वो, ग्रीन से रेड कैंडल में बन गया है बिटकॉइन। गोल्ड अपने ऊपर निकल रहा है, यहाँ तक पहले तो आन दो गोल्ड को। आ ही गया है, आ चुका है, मतलब यहाँ तक आन दो कम से कम गोल्ड को, तब देखते हैं। ये देखो बीटीसी को क्या तमाशा लगा है, देखे हो बीटीसी को क्या तमाशा लगा है। बीटीसी को देखे हो क्या तमाशा लगाया। भाई तमाशे में बीटीसी। तो ये हमारा तीसरा ट्रेड है, और इस ट्रेड का अगर प्रॉफिट और लॉस देखना है तो शॉर्ट्स वीडियो दिखा डाल दूंगा, या कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कैंडल देख ही लेते हैं, रुके तो क्या होती है, हो सके नेक्स्ट कैंडल में डिसीजन दे दे। ठीक है, ये कैंडल देख लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल। बीटी एस टी।
क्योंकि बिटकॉइन नीचे आ रहा है। ये देखो क्या बिग बनाया है, देख रहे हो? भाई बीटीसी को अभी ना ही देखो तो ठीक है, जिस तरह से ये बना रहा है ना ऊपर नीचे, ये अकाउंट खाली कर दे। गोल्ड में लग तो रहा है ये थोड़ा नीचे आएगा गोल्ड, थोड़ा थोड़ा करते करते यहाँ तक आएगा, मेरा स्टॉप लॉस खाएगा बस। इसलिए तो पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि पता चले बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है मेरे को। ठीक है, अब देखो मार्केट वहां से नीचे आ रहा था, तो इसमें पैसे लगे रहते ना मेरे, तो दो चीज सोचता। पहला दिमाग में सोचता कि क्यों नीचे आ रहा है, गलत जगह ट्रेड ले लिया हूँ, और नीचे आ रहा है तो क्या ट्रेड कट कर दूं, अब काट दूं, अब काट दूं, अब काट दूं। पैसे लगे होते हैं ना तो कुछ अलग ही मतलब ट्रेड करने में फील होता है। हाँ, इमोशन उसमें इसमें नहीं जुड़े पेपर ट्रेड में। अब जैसे ये ट्रेड, ये तो ठीक है, ट्रेड लिया हो कहीं भी जाइए ट्रेड, वैसे नहीं लगे, इमोशन नहीं है अंदर में। इमोशन रहना जरूरी है, और पेपर ट्रेड करना जरूरी इसलिए है, डिसीजन ले पाओ तुम ये ना सोचो ना। अभी जैसे मैं पेपर ट्रेड ये 2-3 महीने करूंगा, एक डिसीजन ले पाऊँ कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ सेल करना है। ठीक है, क्योंकि तुम जब आओगे ना तो पैसे लगाने के लिए तुम सोचोगे अब बाई करना चाहिए था, ये मार्केट निकलेगा ना तब लगेगा यार यहाँ बाई करना चाहिए था, यार यहाँ सेल करना चाहिए था, यहाँ बाई करना चाहिए था, ऐसा मतलब होगा। तो यही, यहाँ बाई वहाँ बाई नहीं भाई, एक रोल होना चाहिए, यहाँ बाई वहाँ बाई, ऐसे नहीं चलता है। देख लेते हैं बीटीसी में क्या हो रहा है, हम निकलेगा इसके ऊपर तभी बीटीसी। कुछ किया जा सकता है। वो एक वो है ना यहाँ पे सपोर्ट है, इसलिए ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, उसको ब्रेक करता है तो निकलेगा बीटीसी। तो ये सपोर्ट से क्या पता नीचे भी आ सकता है। ठीक है, ये सपोर्ट है, और जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ को ऊपर ही जाए, नीचे भी आ सकता है। ठीक, डिपेंड करता है सपोर्ट कितने मजबूती पे है, कितना अच्छे मजबूती पे नहीं है, ना सेलर है या नहीं है, बायर है या नहीं है, डिपेंड। अगर ये टारगेट दे दिया ना, कितना छोटा स्टॉप लॉस है मेरा, देखिए सेम कैंडल, मैं उधर दो स्टॉप लॉस दिया ना, बहुत छोटे छोटे दिया हूँ। अगर ये टारगेट मिलता है ना, वो दोनों स्टॉप लॉस भी कवर हो जाएगा। अभी अगर मैं देखूँ तो 1:5 पे है ये, 5:8 पे है। कितने का मेरे को अभी मिल रहा है? 1:2 का मिल गया है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:5।
तो कल देखेंगे। कि इसका टारगेट हिट हुआ या स्टॉप लॉस। तो बाय। और आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा है, कैसा लगा, खराब है, क्वालिटी सुधारो, ये सुधारो, वो सुधारो, ये सब लंदा फंदा सब कमेंट में डाल देना। खराब लगे तो खराब लेना, ये नहीं कि जोर जबरदस्ती है हाथ पकड़ के लिखा रहा हो सब। तो ठीक है, बाय।